हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग के बारे में। ये है पार्ट सेकंड। अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू आप मेरा पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ाया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आज मैं आपको बताऊंगी राजस्थान के दुर्ग व किले, जिन्हें किले भी कहा जाता है। तो मैं आपको उनके नाम बताऊंगी, उनकी लंबाई व चौड़ाई, व कौन से स्थान पे वो फैले हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी, बल्कि कुछ विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, सबसे फर्स्ट जो दुर्ग है वो है गगरोन का दुर्ग। तो गगरोन दुर्ग का निर्माण कौन सी शताब्दी में कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में गगरोन दुर्ग का निर्माण हुआ था। अब ये निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो ये राजा बिजल देव के द्वारा गगरोन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे पिक दिख रही होगी गगरोन दुर्ग की, तो गगरोन दुर्ग जो है वो कितनी विशाल आकृति है इसकी, देखिए। और ये जो दुर्ग है वो अरावली पर्वतमाला पे स्थित है और चारों ओर किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है ये दुर्ग, जो कि कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में स्थित है। मतलब कोटा से ये कुछ दूरी पे 90 किलोमीटर की दूरी पे झालावाड़ में स्थित है गगरोन दुर्ग। कितनी विशाल आकृति और कितना सुंदर है। और सुंदर के साथ हल्का थोड़ा ये क्या है, मटमैले से कलर का है। कैसे? क्योंकि गगरोन दुर्ग की एक खासियत है कि इस दुर्ग पे 36 राजाओं ने राज किया था। ठीक है, मतलब गगरोन दुर्ग पे आके रहे थे और इसका पुनः बार बार निर्माण कराया गया था। तो कुछ ऐसी आपको लग रही होगी स्थिति की बार बार करवाने की वजह से कुछ पत्थर नए पुराने, मतलब स्थिति बदली हुई सी लग रही होगी, अलग अलग सी, है ना। अब आइए आप स्क्रीन पे। तो गगरोन दुर्ग जो है 12वीं शताब्दी में बिजल देव के द्वारा निर्माण हुआ था और इसकी जो कितनी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 90 किमी दूरी पर है ये स्थित। कहां पे से? कोटा से। ठीक है, गगरोन दुर्ग। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? तो जल दुर्ग होने के कारण तीनों ओर से ये किससे घिरा हुआ है? आहू काली सिंधी नदी से घिरा हुआ है। मतलब ये जल दुर्ग कहलाता है, जो कि आपको पता है झालावाड़ में स्थित है, कोटा से थोड़ी दूरी पे। इसको क्या है? गिरी दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास क्या है? वन क्षेत्र भी स्थित। एक्चुअल दुर्ग है वो है बयान दुर्ग। तो बयान दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 983 ईसा पूर्व में बयान दुर्ग का निर्माण हुआ था। अब इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो राजा विजयपाल द्वारा इस दुर्ग का, किसका? बयान दुर्ग का निर्माण हुआ था। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा बयान दुर्ग। इस दुर्ग को पता है विजयगढ़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये दुर्ग। अब देखिए ये कितना विस्तृत आकृति है इसकी, है ना। और इसको वनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इसके आसपास देखिए पूरे में वन फैले हुए हैं और थोड़ा हल्का सा ये मटमैले से कलर का है, देखिए आप। ठीक है, ये क्या है? दुर्ग राजस्थान में स्थित है और इसको वन दुर्ग भी कहते हैं। मतलब इस दुर्ग को, कौन से को? बयान दुर्ग को विजय मंदिर गढ़ या विजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए इसकी चौड़ाई है 26 फीट चौड़ाई है इसकी। कहाँ की? विजय दुर्ग, जो कि फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? ये पूरे वन क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी विशेषता, खास विशेषता क्या है? इस दुर्ग में नील की खेती व्यापार स्तर पर होती थी। नील जो होती है उसकी बहुत बड़ी खेती होती थी इसके, किसके? बयान दुर्ग के आसपास में। और ये व्यापारिक क्षेत्र का सबसे प्रमुख राजस्थान का दुर्ग कहलाता है बयान दुर्ग, जिसे विजय दुर्ग या विजयगढ़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो दुर्ग है वो है जूनागढ़ का दुर्ग। तो जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना कब हुई थी? कौन सी सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1485 ईसा पूर्व में। जूनागढ़ जो दुर्ग है वो दुर्ग देखिए आप, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है कि जो जूनागढ़ दुर्ग है वो कितना विशाल आकृति का है और ये रेगिस्तानी इलाके में पाया गया है। देखो, इसको रेतीला दुर्ग भी कहा गया है एक तरीके से। और इस दुर्ग का निर्माण जो राव बीजक द्वारा
पथराव राजवंश थे, राव बीजक द्वारा इस दुर्ग का, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। देखिए कितनी विशाल और अरावली पर्वत की उबड़ खाबड़ स्थिति है इसकी, वो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई मतलब कितनी क्षेत्र में फैला हुआ है, 1078 गज में ये क्या है, जूनागढ़ जो दुर्ग है वो फैला हुआ है। इसके बाद में क्या है, जूनागढ़ की जो विशेषता है कि जूनागढ़ दुर्ग जो है वो लाल पत्थरों से निर्मित है। आपने पिक में देखा था लाल लाल, हल्का लाल दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पहले का बना हुआ है लाल पत्थरों से। और इसकी क्या बना हुआ है, उसके बाद में सूरज पोल हुए पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसके अंदर क्या है कि ऐसे कुछ दरवाजे हैं, किसके अंदर, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। तो दो दरवाजों से खुलता है, जिसको एक तो है जूनागढ़ का और दूसरा है सूरज पोल, सूरज पोल है जो कि पीले पत्थरों से बना हुआ है। और इसमें कितने हैं, 37 बुर्जे, मतलब 37 ऐसे परकोटे हैं, गुंबद बने हुए हैं इसके आसपास के क्षेत्र में, गुंबद ही गुंबद है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दुर्ग है वो है अजय मेरू का दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग की खासियत, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुर्ग का निर्माण बहुत पहले हो चुका था, मतलब ये 11वीं शताब्दी है उसका दुर्ग है, 11वीं सदी का दुर्ग है अजय मेरू का दुर्ग। और इसकी सबसे मेन खासियत ये है कि ये दुर्ग राजा के नाम से रखा गया था, अजय राय, राजा अजय राय के नाम से, राव के नाम से इस दुर्ग का नाम रखा गया। और इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वा पूर्व में हुआ था, 1113 ईस्वा पूर्व में हुआ था। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग जो कि कितनी विशाल आकृति है, देखिए इसकी। और ये कहाँ पर, राजस्थान में, ये ऊपर मतलब अरावली पर्वतमाला के मतलब रेगिस्तानी इलाके में पूरा फैला हुआ है, इसकी आकृति देखिए। और ये समुद्र तल के आसपास में स्थित है अजय मेरू दुर्ग, जिसका निर्माण राजा अजय राय ने करवाया था। ठीक है, अब इसकी आइए इसकी लंबाई चौड़ाई पे, तो ये अजमेर में स्थित है, 80 एकड़ के में फैला हुआ है। और समुद्र तल से जो इसकी क्या बोलते हैं ऊंचाई है वो है 2855, समुद्र तल से 2855। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 2855। और पहाड़ी के क्षेत्र से अगर देखा जाए इसको पहाड़ी से, तो 700 इसकी क्या है ऊंचाई है, देखिए आप ये लिखी हुई है। इसके बाद में इसकी विशेषता, अजय मेरू दुर्ग की खास विशेषता ये है कि दुर्ग में क्या है, 14 विशाल बुर्जे, मतलब बड़े बड़े बुर्जे बने हुए, क्योंकि इसकी समुद्र तट से जो ऊंचाई है वही एकड़ में बहुत ज्यादा है वो। और इसे क्या कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग की एक और खासियत है, इसको तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में क्या है कि तारागढ़ में क्या है, 2 दरवाजे निकलते हैं, एक दरवाजे को तो कहते हैं विजय पोल और दूसरे को कहते हैं लक्ष्मी पोल, दरवाजे के नाम से सुप्रसिद्ध है ये कौन सा, अजय मेरू दुर्ग। ठीक है, जैसा कि आपने पिक में देखा ही था। उसके बाद में नेक्स्ट जो दुर्ग आता है वो है नागौर का दुर्ग। तो नागौर के दुर्ग की क्या खासियत है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो दुर्ग है वो 11वीं शताब्दी का है। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण जब करवाया गया था, पहली बात तो कौन सा सन है मैं बताती हूँ आपको, 1154 में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। और जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आपको नागौर दुर्ग की पिक दिखा रखी है, तो ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, मतलब इसका नींव रखी गई थी अजय सिंह, राजा अजय सिंह राव के द्वारा, राव राठौड़ के द्वारा इसकी नागौर दुर्ग की नींव रखी गई थी। और ये जो नागौर का दुर्ग है वो रेतीले क्षेत्र में, मतलब रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। इसको रेतीला दुर्ग भी कहा जाता है, नागौर का रेतीला दुर्ग भी कहा जाता है, और ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में क्या है, नागौर दुर्ग जो कि इसकी विशेषता है, दुर्ग के चारों ओर क्या है, ये क्या है, चारों ओर जल की गहरी क्या है, खाइयां हैं, और 28 बुर्जे हैं नागौर के दुर्ग में। ठीक है, नागौर के दुर्ग की 28 बुर्जे हैं और वे परकोटे बने हुए बड़े बड़े गुंबद, जिसके कारण क्या हुआ था कि इस दुर्ग का निर्माण भी दोबारा करवाया गया था, जब नींव रखी थी उसके बाद भी।
ठीक है, नागौर का दुर्ग। इसके बाद में नेक्स्ट है कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो इस दुर्ग का निर्माण कौन सी ईसा पूर्व में हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। 1458 ईसा पूर्व में कुंभलगढ़ दुर्ग, बहुत सुप्रसिद्ध, राजस्थान का सुप्रसिद्ध दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, देखिए कि ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो क्या है, पूरा इसके आसपास का इलाका क्या है, समुद्र तल का स्थित है और वनों से थोड़ा हल्का घिरा हुआ है। इस दुर्ग की मान्यता यही है कि पहले राजा महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था, ठीक है। पर कई शताब्दियों से ऐसा भी बोला जाता है कि इसको कछुआ वंशज के राजवंशों ने इधर शासन था और उन्होंने बनवाया है, ठीक है। अब आइए, इसके कितनी ऊंचाई है, इसकी 3568, इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, 3568 इसकी ऊंचाई है। और इसकी विशेषता क्या है कुंभलगढ़ की, तो अबुल फजल ने कहा है कुंभलगढ़ के लिए कि अगर इसको नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो किसी इंसान की क्या हो सकती है, पगड़ी भी गिर सकती है। जैसा कि मैंने बताया है, आपको लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई है कि किसी की पगड़ी भी गिर सकती है। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाता है पगड़ी गिरने वाला दुर्ग, अगर कोई देखे तो पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचा है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो कि कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है ये दुर्ग, उदयपुर में, ठीक है। और उदयपुर नगरी का ये सबसे फेमस दुर्गों में से एक है। तो इतना तो आपको ये सारे दुर्ग समझ में आ ही गए होंगे। नेक्स्ट दुर्ग है वो है दौसा का दुर्ग। तो दौसा का दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था, 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में दौसा दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो मीणाओं और कछुआ वंश में आपस में लड़ाई हुई थी, फिर बाद में, पहले हो चुका था निर्माण 11वीं शताब्दी में पहले ही, पर बाद में कछुआ वंश ने करवाया था। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे पिक दिख रही होगी, तो देखिए आप कि ये दुर्ग जो है वो कितना वन से घिरा पड़ा है पूरा, है ना, और राजस्थान में ये दुर्ग स्थित है। इसके आसपास देखो कितनी हरियाली और पेड़ पौधे, तो इसको गिरी दुर्ग भी कहते हैं, जो कि दौसा का दुर्ग है। दौसा क्या है, जिला है, ठीक है। और ये दुर्ग कितना विशाल आकृति से निर्मित है, ठीक है। अब आइए, इसके बाद में जो दौसा दुर्ग है उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 1643 वर्ग किलोमीटर की क्या है, ऊंचाई है इसकी दौसा दुर्ग की, जो आपने देखा था अभी। उसकी विशेषता है कि कछुआओं और मीणाओं के बीच में, मैंने आपको बताया था कि आपस में लड़ाई हो रही थी, उसके बाद में कछुआओं ने क्या किया, दौसा दुर्ग जो था उसको जीता और वापस से पुनः निर्माण करवाया इस दुर्ग का, और वापस से बुर्जे का निर्माण करा के प्राचीरों में करवाया। प्राचीर एक प्रकार का एक पत्थर आता है, उसमें निर्मित करवाया था पुनः, और ये बहुत अच्छा निर्माण कराया था, पूरे वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितनी ऊंचाई है समुद्र से, देखा मैंने आपको बताई दी, 1643, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो दुर्ग है, सोजत का जो दुर्ग है, वो दुर्ग कहां पर, मतलब कौन सी शताब्दी में, कौन सी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1054 ईसा पूर्व में सोजत दुर्ग का निर्माण हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, सेजल माता का दुर्ग भी कहा जाता है, सेजल मंदिर भी कहा जाता है इस दुर्ग को, ठीक है। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, पहली बात तो यह है कि ये क्या है, जो कि मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा पर अस्थित है, मतलब बीच में है ये दुर्ग बना हुआ। जैसा कि मैंने आपको पिक में दिखा रखा है, देखिए जो दुर्ग है वो कितना विशालतम है, और थोड़ा जो इसका कलर है वो बहुत हल्का कलर का है, काला सा, क्योंकि इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो की नींव जो रखी गई थी वो सेजल माता ही द्वारा रखी गई थी, और सेजल माता का मंदिर इस नगर में विकसित है, नगर के बीचों बीच, तो मारवाड़ में मेवाड़ के बीच में स्थित है ये मंदिर, ठीक है। इस मंदिर में क्या था, इसके क्षेत्रफल की चौड़ाई नहीं दी गई है, जो कि नहीं बता रखी है, ठीक है। इसके बाद में इसकी विशेषता यह है कि इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ है वो क्या है, स्मारक दृष्टि से निगरानी के लिए, मतलब जब मेवाड़ के द्वारा मतलब जब आक्रमण हो रहे थे ना, किस दुर्ग पे,
सोजत दुर्ग पे। तो इसकी निगरानी के लिए बनवाया गया था कि कोई आक्रमण ना कर सके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो दुर्ग है वो है आम्बेर, आम्बेर का दुर्ग। आम्बेर के दुर्ग जो कि जयपुर का सबसे विशालतम प्रसिद्ध दुर्गों में से एक दुर्ग है, जो कि भारत का विशालतम दुर्ग है, बहुत बड़ा, और जयपुर में स्थित है, ये राजस्थान जयपुर में, ठीक है। इसको अंबालिका, अंबापुरी व आमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, आमेर का किला कहा जाता है। जैसा कि आप पिक में देखिए कि इस दुर्ग का निर्माण देखिए, जो कि राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया है। इस दुर्ग का निर्माण कितना विशाल है, और इस दुर्ग में क्या है, खास विशेषता है कि इस दुर्ग के में शीला देवी, जो देवी शीला देवी है, उसको राजा जीत कर लेके आए थे बंगाल से। और इसमें यहाँ से जब राजा अम्बेर के दुर्ग से जब राजा खड़े होके जयगढ़ से, जयगढ़ इसके पास में ही है, जब राजा देखते थे तो उनको राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, जो जयपुर का सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो उधर के दर्शन होते थे। देखिए आप ये जो विशाल आकृति कितनी बड़ी है, और इस विशाल आकृति का मेन जो क्षेत्रफल है वो 11,143 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये दक्षिण की ओर। कौन सा? अम्बेर या आमेर का किला भी कहा जाता है। तो अगर आपको कंपटीशन एग्जाम्स में या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाए अम्बेर या आमेर का किला, आमेर भी लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, आमेर और अम्बेर एक जैसा ही है, और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके आते हैं। इसका वर्ग किलोमीटर भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका क्या है विशेषता, मैं आपको बताती हूँ कि शीला देवी की मूर्ति राजा मानसिंह बंगाल से विजय प्राप्ति कर लेकर आए थे, और शीला देवी की जो मूर्ति है वो विशाल का है। कैसी है? काले संगमरमर के पत्थर से निर्मित है, जो कि दाईं ओर, मतलब ये क्या है, रुष्ट हो गई थी ये माता, तो ये दाईं ओर से इनका झुकाव है इस माता का, ठीक है, शीला देवी का। और सुप्रसिद्ध मंदिरों में से मतलब विदेशी पर्यटक भी शीला देवी की पूजा मतलब होती है, मेले वगैरह लगते हैं हर बार नवरात्रों में, और विदेश से भी लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। एक तरीके से ये दुर्ग विशालतम है, दक्षिण की ओर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट जो दुर्ग है वो है जयगढ़ का दुर्ग। जयगढ़ का दुर्ग, तो हाँ सॉरी, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आमेर दुर्ग का जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1657 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है, 1657 ईसा पूर्व में हुई थी। अब है जयगढ़ का दुर्ग। तो जयगढ़ के दुर्ग का जो निर्माण हुआ था वो कौन सी ईसा पूर्व में हुआ था? 1657 ईसा पूर्व। अब आप ये सोच रहे होंगे एक ही समय में 2 दुर्गों का निर्माण कैसे? तो जयगढ़ जो दुर्ग है वो भी जयपुर में ही स्थित है ये दुर्ग, और ये आमेर दुर्ग, अम्बेर दुर्ग के निकटतम मतलब दक्षिणी तरफ के पर्वत शिखर पे स्थित है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो दुर्ग है कितना विशाल है, और इसके आसपास क्या है, वन से घिरा हुआ है ये दुर्ग, मतलब उबड़ खाबड़ वन से ढका हुआ है थोड़ा, और चट्टाने भी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है इसका। इस दुर्ग की एक खासियत है कि इसे दीवाने आम व दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, मतलब हर किसी को इस दुर्ग में घुसने की, आमेर व जयगढ़ में घुसने की आजादी मतलब अनुमति नहीं थी, ठीक है। इस दुर्ग में क्या था, इसकी विशाल एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दक्षिण की पर्वत क्षेत्र पे तो स्थित है ही, पर इसमें क्या थे, पहले राजा महाराजा क्या करते थे, राजा मानसिंह द्वारा क्या था, अपने भाई को क्या किया था, इसमें कैद कर दिया गया था, विजय सिंह को कैद कर दिया गया था जयगढ़ के दुर्ग में। कैद करने के बाद उधर उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी एक खासियत है कि इधर जो राज्य का राजकोष वगैरह धन वगैरह होता था वो भी इस दुर्ग में छिपाया जाता था। इसके बाद में आइए मैं आपको इसकी विशेषता बताती हूँ। तो तोप का कारखाना था, मतलब जयगढ़ के दुर्ग में तोप के कारखाना था। ये पहले बड़ी बड़ी तोपें बनाई जाती थी, और एक जो तोप है वो कहां पर, आमेर के दुर्ग में भी रखी हुई है। इस दुर्ग का क्या था कि 50 टन वजनी तोपें, क्या होता था, तोपों के गोले बड़े बड़े बनाए जाते थे। और अगर जयगढ़ से जब ये तोप चलाई जाती थी तो 2200 किलोमीटर की दूरी पे ये तोपें जाके गिरती थी, जो कि आपने पिक में आपने देखा ही था, मैंने आपको बताया था। तो इसकी ये खासियत भी थी। और कई बार क्या था, इस जो तोप का निर्माण जयगढ़
का निर्माण, दुर्ग का निर्माण इसलिए कराया गया था, जब राजाओं पे आक्रमण होता था ना तो सबसे ज्यादा छिपने का क्षेत्र ये बहुत अच्छा था, दक्षिणी पर्वतीय साइड का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो दुर्ग है वो है बूंदी का किला। बूंदी का दुर्ग, वैसे बूंदी का किला ही कहा जाता है इसको, और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था वो था 1411 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इस दुर्ग का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ये जो दुर्ग है, आपने पिक में आप देख रहे होंगे बूंदी का किला, तो देखिए कितनी विशालतम आकृति और ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है ये दुर्ग। इस दुर्ग में क्या हुआ था कि कछुआ वंशज थे, उनके द्वारा जीता गया था ये। जैसे कछुआ वंशज जो थे उन्होंने आमेर व जयगढ़ के जो दुर्ग थे उन पे भी शासन किया था, तो इस पे बूंदी का जो था ना उस पे भी किया था। पर इसमें क्या हुआ था कि राजा थे वहां के दरबार वर सिंह द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। कौन से किले की, बूंदी के किले की। ठीक है, पर कछुआओं का शासन था, परमारों का। उसके बाद में क्या है कि इस जो किले का क्षेत्रफल है वो है 1426 फीट ऊंचाई पर्वत से है, पर्वत का क्षेत्रफल है ये पूरा 1426 है। और इसकी बूंदी के किले की विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। तो वीरता का प्रतीक है ये। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए हैं और इन युद्धों में क्या हुआ है कि विजय प्राप्ति अत्यधिक जो राजाओं की है वो राजा ये थे। राजा एक तो थे महमूद खिलजी थे जो मुगलों के थे, और राणा कुंभा ने भी कई बार इसको जीतने के लिए इतने प्रयास किए हैं और जीता भी है। बूंदी का जो किला है वो राजस्थान में स्थित है, अरावली के क्षेत्र पे। ठीक है, तो ये जो किला है सुप्रसिद्ध है और बहुत विशाल आकृति है इसकी, आपने पिक में देखा ही था वैसे भी। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि ये जो किला था महाराणा कुंभा ने बार बार इसको 1455 में भी जीता। पुनः फिर लड़ाई के बाद मुगलों का हो गया, कछुआ वंश की स्थापना, मतलब कछुआ वंश जो थे उन्होंने पुनः ले लिया वापस। तो इसी तरह से जो ये दुर्ग है, जितने भी, कितनी श्रेणियां बताई थी मैंने, 9 श्रेणियां बताई थी। तो मैंने आपको टोटल 23 दुर्गों के बारे में बता दिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा डिटेल में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।